नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 सितंबर सोमवार दोपहर 2:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रैप की कार्रवाई करने के निर्देश एसीपी डीजी। 7 आईएएस अफसरों को मिला अतिरिक्त चार्ज। कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। पड़ी पड़ी खराब हो गई करोड़ों की चीनी। जयपुर में झगड़ा, अध्यापक को किया घायल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बीकानेर रेंज के एसीबी अधिकारियों की बैठक एसीबी की स्थानीय चौकी में ली। बैठक के दौरान डीजी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई करने और लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में स्थानीय एसीबी चौकी के प्रभारी पवन मीणा, डीवाईएसपी भूपेंद्र सोनी और हनुमानगढ़ एसीबी के डीएसपी नरेश गेरा, चूरू एसीबी के डीएसपी शबीर खां और बीकानेर एएसपी के अधिकारी उपस्थित थे। राजस्थान में 7 आईएएस को अतिरिक्त प्रभार मिला है। आईएएस रवि जैन, सीईओ आमेर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आईएएस अनुपमा जोरवाल को सांख्यिकी विभाग का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है और इसके अलावा आईएएस केएल स्वामी को कमिश्नर सिविल डिफेंस का अतिरिक्त चार्ज, आईएएस शाहीन अली खान को डायरेक्टर आईसीसी का अतिरिक्त चार्ज, अल्पसंख्यक विभाग का अतिरिक्त प्रभार और आईएएस डॉक्टर अमित यादव को कलेक्टर डी का अतिरिक्त प्रभार और आईएएस वंदना सिंघवी को कमिश्नर उपनिवेशन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान में सरकारों की अनदेखी और रसद विभाग की लापरवाही के कारण गरीबों को बांटी जाने वाली करोड़ों रुपए की चीनी अब खराब हो चुकी है। खाद्य विभाग और सरकारी भंडारों की गोदामों में पिछले 7 साल से चीनी का स्टॉक पड़ा था, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान ही नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते दिनों बीकानेर के 4 गोदामों में पड़ी 613 क्विंटल चीनी स्टॉक का फूड डिपार्टमेंट से सैंपल कराया गया तो उसकी रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड आई। बीकानेर की तरह प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 13,900 क्विंटल स्टॉक पड़ा है और जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी अगर चीनी का बाजार मूल्य जोड़ा जाए तो सरकारी गोदामों में खराब हुई चीनी की कीमत करीब 5.56 करोड़ रुपए है। अकेले बीकानेर में खराब हुई चीनी का वर्तमान बाजार मूल्य करीब 24.52 लाख रुपए। राजस्थान के कोटा में श्रीनाथपुरम स्टेडियम के पास चल रहे मेले में देर रात कुछ बदमाशों ने जोरदार हंगामा किया। ये बदमाश नशे धुत थे। उन्होंने पुलिस कर्मियों के सामने मेला समिति कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की एवं जमकर उत्पात मचाया। जयपुर में मानसरोवर थाना इलाके में वर्ष का पानी सड़क से हटाने की बात को लेकर 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने अध्यापक श्याम सुंदर शर्मा पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल शर्मा का जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है और वहीं आरोपियों ने इस दौरान उनकी पत्नी पर भी सरियों से हमला किया। बीकानेर में विद्युत निगम ने दीपावली पर व्यवस्था को सुचारू करने के नाम पर बिजली कटौती शुरू कर दी। रख रखाव एवं ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक चौधरी कॉलोनी, महादेव टाइल्स, हंसा गेट और शिव पेली, नोखा रोड आदि इलाकों में बिजली बंद रही। इसी तरह यहां सुबह 6:30 से 9 बजे तक कोठारी अस्पताल, अशोका मिल के पास का क्षेत्र भी बिजली बंद रहा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज जयपुर में अपने सिविल लाइन स्थित आवास पर मौजूद रहे। करीब 3 महीने तक असफल रहे अशोक गहलोत ने आज कई नेताओं से मुलाकात की और अब गहलोत पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शुचि त्यागी ने आज परिवहन सचिव और आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। परिवहन सचिव ने पदभार संभालने के बाद विभागीय अधिकारियों को कामकाज में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कामों का त्वरित आधार पर निपटारा किया जाए। राजस्थान के बीकानेर में लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर 70 करोड़ रुपए से 2 वॉशिंग लाइनें लगी। इसके अलावा स्टेशन पर 18 गुना 700 मीटर के आकार का गुड शेड सीसीटीवी मॉल प्लेटफॉर्म तैयार होगा। लालगढ़ में वॉशिंग लाइन बनने के बाद बीकानेर रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों को लालगढ़ तक बढ़ाया जा सकता है। श्रीगंगानगर जिले के रायसी नगर में आज अव्यवस्थाओं से परेशान होकर पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय के समक्ष धरना लगा दिया। आधा दर्जन से ज्यादा पार्षदों ने वहां नाराबाजी की और धरने पर बैठ गए। पार्षद ठप पड़े विकास कार्यों को शुरू करने के बारे में पालिका अध्यक्ष द्वारा सुनवाई नहीं करने से नाराज है। शाहपुरा की नगर पालिका में संविदा कार्मिकों को 4 साल से वेतन नहीं मिल रहा है और इससे नाराज संविदा कर्मियों ने आज नगर पालिका कार्यालय के बाहर अनशन शुरू कर दिया। मानदेय न मिलने पर संविदा कर्मी अपने परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठ गए। राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू में मोहल्ले में लगाए जा रहे टावर के विरोध में आज सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि हम वार्ड 28 में मोबाइल टावर लगाने का विरोध कर रही है, इसके बाद टावर लगाया जा रहा है। आज सुबह मोबाइल टावर लगाने की कार्यवाही शुरू करने पर महिलाओं ने नारेबाजी की और प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल में पहली बार डेगाना मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन किया गया। इस मार्ग पर बांद्रा जम्मूवती विवेक एक्सप्रेस सफलतापूर्वक चलाई गई और इस मार्ग का लगभग 100% विद्युतीकरण हो चुका है, जिससे यात्रियों के आधे घंटे तक का समय बचेगा। यानी अब इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ट्रेन तेज चलेगी और पैसेंजर्स की काफी समय की बचत होगी। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि 153 किलोमीटर लंबे डेगाना रतनगढ़ रेल मार्ग पर अब सवारी और एक्सप्रेस ट्रेनों का इलेक्ट्रिक ट्रैक पर संचालन प्रारंभ हो गया है और इससे जोधपुर से दिल्ली तक इलेक्ट्रिक ट्रेन संचालन का मार्ग भी खुल गया है
और अब नियमित रूप से इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का संचालन होगा। अर्धवार्षिक तथा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं राज्य स्तर पर एक ही टाइम टेबल पे तथा एक ही समान प्रश्न पत्र से होंगी। दरअसल जिला स्तर पर जिला समान परीक्षा योजना के तहत सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 की अर्धवार्षिक और 9 से 11 की वार्षिक परीक्षाएं एक समान प्रश्न पत्र तथा एक समान टाइम टेबल से आयोजित हो रही है। इस शिक्षा सत्र से निर्देशालय स्तर पर पूरे राज्य में कक्षाओं की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का एक ही पैटर्न कर दिया गया है। राजस्थान में बीकानेर के प्रतिष्ठित राजस्थानी कवि एवं गीता शंकर सिंह राजपुरोहित को नई दिल्ली में प्रवासी राजस्थानियों की ख्यातनाम संस्था राजस्थान रत्नकार से 50वें स्थापना दिवस पर रूप राम का राजस्थानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित संस्था के वार्षिक समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पाली के सांसद पीवी चौधरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अवसर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।